अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं TCL स्पोर्ट्स लाउंज एक्सक्लूसिवली ऑन जियो सुपर। आज के हमारे प्रोग्राम में वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। शुरुआत ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो दूसरा टेस्ट मैच है उसके चौथे दिन में क्या हुआ उस पर कॉन्वर्सेशन करेंगे और वी विल ऑल्सो ट्राई टू टॉक कि पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड क्रिकेट कैसे जो इस टाइप की मुश्किलात फेस करता है, चाहे वेदर हो चाहे बैड लाइट हो, उसे किस तरीके से एड्रेस कर सकता है। उसके अलावा वी विल ऑल्सो डू अ रिव्यू ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल स्टेज और जो हमने रिमार्केबल रिजल्ट्स देखे लियोन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी और बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख, उस पर बात होगी। हसन चीमा थोड़ी सी बात करेंगे ऑन NBA और रेहानुल हक आगे चल के थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करेंगे ऑन फार्मूला 1। आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकती हैं। #TCL स्पोर्ट्स लाउंज लिखकर अपने क्वेश्चंस और अपने क्वेरीज हमारे साथ शेयर करें और हम कोशिश करेंगे कि अपने आखिरी सेगमेंट में आपके क्वेश्चंस को भी शो का हिस्सा बनाएं। सो वी आर गोइंग टू जंप स्ट्रेट इनटू क्रिकेट हसन। और टाइम मतलब जितना क्रिकेट में हुआ है पिछले 3-4 दिनों में, आई डोंट थिंक एक शो में डिस्कस किया जा जरा कोशिश करनी है कि जरा जल्द से जल्द हो। थोड़ी सी एटलीस्ट अब तक की अपडेट दे दें जी। पाकिस्तान ने आज जब दिन की शुरुआत की तो पाकिस्तान वाज एबल टू पोस्ट 236 जिसमें रिजवान 72 रन्स करके आउट हो गए थे और उसके जवाब में इंग्लैंड जो थोड़े बहुत ओवर उन्होंने खेलने का मौका मिला उसमें उन्होंने 7 रन स्कोर किए थे और एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ था। वो विकेट भी शाहीन शाह अफरीदी की गेम पर हुई थी। तो हसन, मैं आपसे कॉन्वर्सेशन स्ट्रेट अप सबसे पहले यही कर रहा हूँ क्योंकि देखें अगर आप सोशल मीडिया ट्विटर देखें, फेसबुक देखें, हर बंदा कंप्लेन कर रहा है कि जी इतने अरसे से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे सीरीज़ का, एक बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट गई है टू मेक श्योर दैट दिस सीरीज़ टेक्स प्लेस और उसके बाद जब इस तरीके से जब कभी आप बैड लाइट की वजह से प्ले कर्टेल होता है, कभी बारिश की वजह से होता है, व्हाट कैन क्रिकेट डू इन सच सर्कमस्टांसेस? ऑनेस्टली लाइक जिस तरह से क्रिकेट एक स्पोर्ट की जो पैरामीटर्स है, मतलब इट इज़ अ प्री इंडस्ट्रियल स्पोर्ट। ये उस ज़माने की जब टाइम और इस तरह की चीज़ें मैटर नहीं करती थी, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, तो आपको इश्यूज तो आएंगे। और जब भी आप इंग्लैंड खेलोगे लाइक दैट इज़ पार्ट ऑफ क्रिकेट के। आप 12 महीने पहले चले जाएं, 12-13 महीने पहले तो यही बात हो रही थी कि इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है वो होता है, और इंग्लैंड में बारिश हो रही है और मैचेस नहीं हो रहे। तो लाइक आप इंग्लैंड में समर्स में क्रिकेट खेलेंगे तो यही होगा। एंड दिस इज़ लाइक हमें 30-35 साल हो गए हमें ये देखते हैं, एंड आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू चेंज गोइंग फॉरवर्ड आइदर। क्योंकि आप ऑल्टरनेटिव्स भी ला रहे हो कि लाइट्स, पिंक बॉल, ऑल ऑफ दैट स्टफ, दैट स्टिल डज नॉट कंप्यूट विद के आपकी इट्स स्टिल रेन की वजह से ख़त्म हो जाता है। और आई थिंक ये क्रिकेट और बेसबॉल का फ़र्क जो है वो इसी में आता है कि बेसबॉल इज़ दी ओनली अदर स्पोर्ट जो कि रेन से इमीडिएटली अफेक्ट हो जाती है, बेसबॉल एंड टेनिस। और उन दोनों स्पोर्ट्स ने ओवर द पास्ट, बल्कि बेसबॉल में तो 1960s ऑनवर्ड से, बट टेनिस ने भी पिछले 20-25 सालों में रूफ और ये सब चीज़ें की हैं। क्रिकेट में भी कोशिश तो की थी यार। आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया में वो जो उनका आई थिंक जो मेलबर्न में था, स्टेडियम इज नाउ कॉल्ड एतिहाद स्टेडियम देयर एज वेल, उधर वहाँ पे खेली थी लाइक 3 वनडे पाकिस्तान की और एक और शायद सीरीज हुई थी। मैक्सिमम 10 से कम मैचेस वहाँ बट लाइक इवेंचुअली आपको उस तरफ जाना पड़ेगा। बट क्रिकेट इन ऑल ऑनेस्ट में उतना पैसा ही नहीं है कि आप उस तरफ जा सको। नहीं, वैसे भी रेहान अगर आप उस तरह देखें तो क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एलिमेंट्स का। ठीक है कि मतलब क्लाउड कवर पर जो मतलब एटलीस्ट जो हमें पता चलता है वो यही पता चलता है जी क्लाउड कवर है, सीम होगी, स्विंग होगा, इस टाइप वाली जो कॉन्वर्सेशन है। सो क्रिकेट इज़ अ गेम विच इज़ हेविली रिलायंट ऑन द एलिमेंट्स। आई एग्री, बट ऑल्सो आई थिंक ये जो कॉन्वर्जेसन हो रही है कि यू नो क्रिकेट को किस तरह इंप्रूव करना है, ये टाइम किस तरह करना है, यहाँ पे तो लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो आपकी टेस्ट प्लेइंग किट है उसके ऊपर लोगों के पीछे नाम लिखे गए। पहले उसके ऊपर कोई 2 महीने वो लड़ाई होती रही। क्रिकेट बहुत पीछे है इन इनोवेशन से। अच्छा, आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसे कोई नंबर इतना पसंद नहीं आया। मैं वैसे बता दूँ आपको, लेकिन मुझे देखिए अब आपने खुद ही जवाब दे दिया क्यों क्रिकेट प्रोग्रेस नहीं कर सकता इस पीपल लाइक यू। बट बात ये है करने वाली कि कभी कभी कॉमन सेंस जो होती है वो प्रिवेल करनी चाहिए और लॉज ऑफ द गेम और ये चीज़ें जो हैं इनको आप ICC लेवल के ऊपर चेंज किया जा सकता है। मैं क्रिकेट का एक बहुत ही एब्सर्ड लॉ बताता हूँ आपको कि अगर इट स्टार्ट्स रेनिंग, ठीक है, और अंपायर आपको कहता है कि इट्स ड्रिजलिंग लाइटली, अंपायर कहता है लेट्स गो ऑफ द फील्ड, तो आप तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक बारिश कंप्लीटली रुक ना जाए। हालांकि ड्रिजल के अंदर आप क्रिकेट खेल सकते हो और तो खेल रहे थे। अब वो ड्रिजल बेशक 2 दिन चलती रही, इतनी कम कि आप उसमें खेल सकते हैं, लेकिन अंपायर तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक बिल्कुल खत्म ना हो जाए। सो लाइक कॉमन सेंस नीड्स टू प्रिवेल, बट फॉर कॉमन सेंस टू प्रिवेल आई थिंक वो थोड़ी ट्रेडिशनल जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उससे हमें दूर जाना पड़ेगा। अच्छा, रेन का तो बंदा तब भी अंडरस्टैंड करता है, लेकिन
पिछले 2 दिनों में जो ज़्यादा कॉन्वर्सेशन होती रही वो होती रही बैड लाइट पर, Yeah. ठीक है। और वो बैड लाइट का भी मतलब जो इस बात से जो नहीं जानते उन्हें मैं बताता चलूँ कि आप अगर पूरी सीरीज़ में किसी मौके पर एक दफ़ा बैड लाइट कॉल करते हैं तो जो आपके जो लाइट मीटर होता है उस पर जो रीडिंग होती है आप उस मतलब आपको हमेशा उसी रीडिंग को ही फॉलो करना Yeah. पड़ेगा, तो जब वो स्टैंडर्ड बन जाता Yeah. है मूविंग फॉरवर्ड फॉर द इंटायर सीरीज। Yeah. तो ज़्यादा जो लोग शोर मचाते रहे हैं वो लाइट मीटर पे मचाते रहे हैं, तो यार क्योंकि सुबह जल्दी शुरू कर लें। नहीं, सुबह जल्दी शुरू करने की बात नहीं है, बात कॉन्वर्सेशन साथ साथ जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ये करना चाह रहा हूँ कि 7 वाली ग्राउंड में पाकिस्तान की टीम ट्रेनिंग कर रही है, Yeah, वहाँ पर yeah. वहाब रियाज मतलब ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर पे बॉलिंग करा रहे हैं, वहाँ पर इट्स परफेक्टली फाइन। वहाँ पर इंग्लैंड में रेगुलर जो स्कूल लीग्स वगैरह स्टार्ट हो रही हैं या जो एमेचर लीग स्टार्ट हो रही हैं वो भी उसी ग्राउंड के इर्द खेली जा रही हैं। सो देन व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? आई बिलीव मजहर अरशद तो कैटेगोरिकली कहते हैं कि मिच मिड मैच आप बेशक पिंक बॉल करते हैं, बट दैट इज समथिंग दैट्स नॉट इसमें एक पॉइंट ये है कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। वी ऑल नो पिच, वेदर कंडीशंस एंड ऑल। अच्छा, लाइट बेशक पाकिस्तान में जो लाइट है वही इंग्लैंड में लाइट होगी, वही ऑस्ट्रेलिया में लाइट होगी, आपको उतनी ही बॉल नजर आएगी अनलेस के फॉग हो या इस तरह की कोई चीज़ हो। तो वाई कांट आईसीसी से कि ये रीडिंग है, इससे नीचे जाएगी तो मैच रुक जाएगा। हर बंदा अपनी मर्जी से अंपायर रीडिंग कर देता है अगर उसको लाइट मीटर के ऊपर। तो लाइक एवरी टाइम द स्टैंडर्ड इज सेट, नेक्स्ट टाइम अगर कॉमन सेंस आपकी प्रिवेल करनी भी हो तो लॉ ऑफ द गेम स्टेट्स यू कांट बेसिकली एक्ट ऑन इट। तो थोड़ा सा ये ऊपर वाले लेवल के ऊपर ये डिस्कशन ज़रूरी है और ये डिस्कशन हर 6 महीने बाद, साल बाद होती है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन इस वक्त इस पर कॉन्वर्सेशन ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आई थिंक क्योंकि थोड़े से दे वर डिप्राइव्ड ऑफ लाइव एक्शन क्रिकेट फॉर सम टाइम एंड दे जस्ट वांटेड कि क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा खेली जाए। और इनफैक्ट 1-2 मौक़ों पर तो ऐसे भी आपको सोशल मीडिया पे हसन चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि शायद अंपायर्स ही नहीं चाहते कि क्रिकेट खेली जाए। खैर एनीवेज, लेट्स नाउ एक्चुअली टॉक अबाउट क्रिकेट। स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान इन मोहम्मद रिजवान, ठीक है, बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया उनकी बैटिंग को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई डोंट वांट टू गो इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ दैट, ठीक है, बट आई वांट टू टॉक स्पेसिफिकली उन पे थोड़ी सी असेसमेंट करें। जब वो आए तो उस वक्त बाबर आजम उनके साथ थे, फिर उसके बाद देन ही प्रीटी मच बैटेड with the tail mostly. So just talk about his innings and the way he built his entire innings up and played this first innings. I think the key for Rizwan was कि टूर पे जाने से पहले रिजवान के ऊपर बहुत डाउट्स है, नॉट जस्ट कि मतलब who's the alternative keeper और वो जो सारी जो बातें गर्दिश करती हैं, बट द फैक्ट कि रिजवान इज़ द सॉर्ट ऑफ गाय जो उसकी जिस तरह से वो खेलता है, ही इज़ ऑलवेज बिन कंसिडर्ड इन पाकिस्तान द सॉर्ट ऑफ गाय जो कि एक ट्रू पिचेस पे बड़ा अच्छा खेलेगा। तो जैसे अब ऑस्ट्रेलिया में उसने जब 95-96 किया था तो लाइक पीपल वरंट रियली सरप्राइज बिकॉज दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ पिच जहाँ पे रिजवान सक्सीड करता रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, और इवन पाकिस्तान ए के लिए वो यूएई वगैरह में जब खेलता था। जो रिजवान के ऊपर डाउट्स रहे थे वो थे अगेंस्ट द स्विंगिंग बॉल, एंड दैट इज़ द मोस्ट प्लीजिंग थिंग जो इस इनिंग्स की उसकी रही है कि अगेंस्ट एन अटैक ऑफ एंडरसन, ब्रॉड, वोक्स एंड करन के इससे ज़्यादा आपको विद द ड्यूक्स बॉल अंडर ओवरकास्ट कंडीशन इससे ज़्यादा आपको मूविंग बॉल नहीं कभी फेस करनी पड़ेगी। उसके अगेंस्ट ये इनिंग्स खेलना, अपनी इनिंग्स के स्टार्ट में पूरा टाइम लेना, बॉल लीव उसने बहुत अच्छा किया शुरू में, उसने कोई रिस्क नहीं लिया। आई थिंक उसके पहले 25-30 रन में 1 या 2 बाउंड्रीज थी, एंड वंस ही वाज बैटिंग विद द टेल देन गोइंग इनटू द 5th-6th gear, that was the impressive thing about Rizwan. It's not just the number of runs he scored, it's how he scored them and the सिचुएशन कंडीशंस बॉलर जिनके खिलाफ उसने स्कोर किया है। ठीक है, अच्छा रिजवान की बात करें, रिहान आपने आई बिलीव एक ट्वीट अपने कंपैरिजंस ड्रॉ किए थे पाकिस्तानी कीपर्स इन द पास्ट और रिजवान पर, जरा थोड़ा सा फॉर द ऑडियंस दैट इज वाचिंग अस नाउ जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आपका वो कंपैरिजन क्या था। देखें पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि जो रिजवान की 95 थी और जो रिजवान की 72 है ये बहुत रेयर अकरेंसेस हैं। पाकिस्तानी कीपर्स का रिकॉर्ड आउटसाइड एशिया पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 3 दफ़ा पाकिस्तानी कीपर्स ने सेंचुरी की है आउटसाइड एशिया, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इवन प्लेइंग इन कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे, वहाँ पर भी हमारे कीपर्स ने नहीं स्कोर किया। और 2003 इज़ द लास्ट टाइम व्हेन अ कीपर स्कोर्ड अ सेंचुरी आउटसाइड ऑफ एशिया, ठीक है। और इवन यानी इंग्लैंड के अंदर जुल्करनैन हैदर की 50 के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम समवन हैज क्रॉस्ड टू 50, तो इट्स अ रेयर अकरेंस। एंड पाकिस्तान के लिए इस सीरीज़ में 2-3 अच्छे साइंस हैं। एक के शान मसूद की 150, आबिद अली स्कोरिंग रन्स इन द इनिंग्स डिस्पाइट द फैक्ट के थोड़े चांसेस दिए। रिजवान एज हसन पॉइंटेड आउट चांसलेस इनिंग्स ऑलमोस्ट, यानी जिस तरह उसने कंस्ट्रक्ट की। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि समटाइम्स स्टैट्स आर ऑल रिलेटिव, ठीक है। लाइक सरफराज की 2 बहुत अच्छी इनिंग्स थी 2016 के टूर के ऊपर, स्पेशली 40 ऑड एट लॉर्ड्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग्स। बट सिमिलरली आपको देखना है जिन कंडीशंस में रिजवान ने ये स्कोर किया है
द 72 रन्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। उसकी कीपिंग ऑलरेडी सब ने तारीफ की है कि वो कीपिंग कैसी कर रहा है, वी डोंट नीड टू जज दैट, और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आर टॉकिंग अबाउट इट। उसकी बैटिंग के ऊपर जो डाउट थे, एज हसन मेंशन, स्विंग के ऊपर, वो जो उसने अभी स्कोर किया है, तो पाकिस्तान नाउ कैन स्टिक विद हिम, और वो थोड़ी सी एश्योरेंस पाकिस्तान को भी मिलेगी कि क्योंकि टेल इतनी लंबी है, तो अगर नंबर 7 पे एक बंदा स्कोर कर रहा है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हसन बारिंग मैसिव कोलैप्स ऑफ, आई मीन इन 2 innings, आई थिंक द रिजल्ट इज गोइंग टू बी अ ड्रॉ। ठीक है, मतलब अभी तक बट लाइक आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, बारिंग अ मैसिव कोलैप्स। लेकिन एटलीस्ट इसमें हमें एक चीज़ जो समझ में आई वो यही आई कि ये कहा जा सकता है कि थ्योरेटिकली द टीम सिलेक्शन वाज फाइन, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ देयर इजंट एनी पर्टिकुलर चेंज मूविंग फॉरवर्ड। या मतलब कि आई थिंक दिस इज द टीम दे विल स्टिक बाय, बट एज फार एज के द टीम सिलेक्शन वाज फाइन, मतलब जब कितने 90-95 ओवर्स का टोटल प्ले हुआ इन 4 days, लाइक यू कांट रियली जज एनीथिंग ऑन दैट। नहीं, थ्योरेटिकली आप कह सकते हो ना कि बैटिंग को थोड़ा स्ट्रेंथन किया तो ठीक है यार, सही है, समझ आती है। ओके ओके, फेयर इनफ। या ये कह रहे हैं लाइक दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग, 13 पॉइंट्स मिल गए हैं यार, 13 पॉइंट्स। हाँ 13 पॉइंट्स मिल गए। दिस इज मतलब कि इस तरह का जो मैच होता है जब सिर्फ बारिश होती है, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक वो जो एक आर्ट की पेंटिंग होती है ना, कि जिसने जो इंटरप्रेट करना है वो कर लेगा, मतलब उसको जो दिखाई देगा वो कर लेगा। तो और मुझे कुछ नहीं इसमें दिखाई दे रहा, ना कुछ आप इसमें से फ़ायदा निकाल सकते हैं ना नुकसान निकाल सकते। अच्छा, पहले प्रॉब्लम ये है ना कि मैं हूँ हमेशा से ही वो हाफ ग्लास फुल, Yeah. ग्लास हाफ फुल वाला बंदा, ठीक है। तो मैं लेकिन रेहान मूविंग फॉरवर्ड तो आई थिंक बट इट वुड बी अ फेयर असेसमेंट टू से कि यार कोई चेंज तो नहीं आया, देखिए unless कोई मेजर मैं इसमें एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा। जो चेंज हुआ है, फवाद आलम को टीम में लेके आया गया है, आपको इतनी जल्दी किसी भी प्लेयर पे गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपने उसको 10-11 साल बाद चांस दिया है, अगर वो 2-3 मैच में परफॉर्म नहीं करता, ओके फाइन, आप उसको बिठा दें, बट आर यू सेंडिंग टू योर स्क्वाड प्लेयर्स? जब आप किसी बंदे को एक मैच के लिए खिलाते हैं, एक फेलियर के बाद आप निकाल देते हैं, द अमाउंट ऑफ प्रेशर जो उस प्लेयर पे होता है जब वो जाके खेलता है, ही इज बाउंड टू फेल। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन देन स्टेप अप एंड परफॉर्म एट दैट लेवल। तो आई थिंक जो आपने चेंजेस किए हैं, एटलीस्ट जो भी चेंज करें, फवाद हो या कोई भी हो, आप हर प्लेयर को आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चांस देना चाहिए, उसके बाद अपनी डिसीजन लेनी चाहिए। ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट महेंद्र सिंह धोनीज रिटायरमेंट, और उसके बाद विल टॉक अबाउट द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग। तो देखते रहे जियो सुपर, विल बी राइट बैक। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुशामदीद। फुटबॉल में बात करने से पहले वी हैव टू टॉक अबाउट अ लेजेंड ऑफ द गेम महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने कल अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। महेंद्र सिंह धोनी, वन कैप्टन हु प्रीटी मच वन एवरीथिंग फॉर इंडिया। एंड Hassan, a few words for Dhoni before we proceed forward. I think one of the 3 greatest finishers in ODI cricket, probably the greatest white ball captain ever, and जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि ही वॉज अ मीडियोकर टेस्ट प्लेयर। आई थिंक ये पहला ऑल टाइम ग्रेट कंसिडर होगा जो कि अपनी वाइट बॉल क्रिकेट की वजह से माना जाएगा। और ये जो लोग बात करते हैं कि जिस टेस्ट क्रिकेट से ही आप डिफाइन होते हो, आपकी लेगेसी डिफाइन होती है, दिस इज़ अ गाय जिसने 2 सेंचुरियाँ की, वो दोनों होम पे की थी, अवे फ्रॉम होम नेवर स्कोर्ड अ सेंचुरी आउटसाइड इंडिया, एंड ही विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड लेजेंड ऑफ द गेम। तो लोगों को भी वाया धोनी अपनी सोच भी थोड़ी बदलनी होगी। अच्छा, और रेहान, मेरे नज़दीक जो सबसे मतलब ऑब्वियसली जब आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, आप स्टैट्स वगैरह को सबको साइड आर बाय द वे वेरी वेरी इंप्रेसिव। यू ऑलवेज रिमेंबर द लीडर, यू ऑलवेज रिमेंबर द कैप्टन, ठीक है। और इन्होंने जिस तरीके से आपने देखा कि रीडिंग ऑफ द गेम जिस तरीके से धोनी की होती थी, तो टॉक अबाउट महेंद्र सिंह धोनी एज अ कैप्टन। आई थिंक मेरे लिए इंडिया की जो क्रिकेट में जो 2 पॉइंट्स हैं, एवरीवन टॉक्स अबाउट गांगुली डूइंग व्हाट ही डिड एट लॉर्ड्स व्हेन ही टुक ऑफ हिज शर्ट ओवर सेलिब्रेशन। That was basically Ganguly saying, we can take on anyone anywhere, but England की कोई इतनी अच्छी टीम नहीं थी वनडे की। I think what happened with Dhoni is the 2008 Australia tour of India, when he told his team कि they were in a winning position, he told his team कि हमने celebrate नहीं करना उस तरह से, because we want them to know कि ये कोई fluke नहीं था and we beat them. And that's basically what defined India post 2008. धोनी की कैप्टनसी, उसके बाद कोहली की कैप्टनसी, शर्मा is also captain in the middle. जो धोनी का वो थी परसेप्शन ऑफ टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट, ही अचीव्ड दैट। एज हसन मेंशन के क्रिकेट अब इस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां पर आपको क्रिकेट के जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, देयर ऑलमोस्ट लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स नाउ।
ठीक है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पिचेस, वनडेज में वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पिचेस। धोनी विल ऑलवेज बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर्स एज हसन मेंशन, बट ऑल्सो एज जो स्ट्रीट स्मार्टनेस धोनी लेके आता है। हम स्टैट्स की बात करते हैं, जो इंस्टिंक्ट वाली बात है, अगर आपने उसको क्वांटिफाई किसी इंसान में करना है तो वो आप धोनी में कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम बात करेंगे द यूएफए चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल एंड वी विल टॉक अबाउट फुटबॉल। हसन, पहले कॉन्वर्सेशन में करना चाह रहा हूँ ऑन मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लियोन, ठीक है। और मैं एक हमारे दोस्त हैं ट्विटर पर, उनका नाम है बेवजह, ठीक है। उनके मैं ट्वीट से शुरू करूंगा। दैट्स वेरी रिवीलिंग। थैंक यू। उन्होंने कहा जी हसन ने कहा था कि वो लीस्ट कन्विंस्ड हैं लियोन से रिलेटेड टिल दिस स्टेज। अब वो क्या कहेंगे कल रात की परफॉर्मेंस के बाद? तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट सेटअप आई एम स्टिल इन दैट स्टेज एंड आई थिंक इट वाज, मतलब इट पेप has been knocked out repeatedly, but this might be the worst performance by a Pep team since 2011. मतलब मैंने ग्रुप में भी लिखा था कि कभी उसको गेल क्लीशी को सेंटर बैक खिलाया उसने इन वन ऑफ द गेम्स, ही वाज नॉक्ड आउट। एंड बार्सिलोना का जो उसका आखिरी सीजन था, ही प्लेड अ 3-3-4 विद Fabregas, Alexis Sanchez, Cuenca and Messi as the front four and just 3 center backs or 3 center midfielders, no one on the wing. So like to start off to talking about Lyon, it's a very simple team. 5-3-2 counter attack, everyone behind the ball. It's the sort of team जो आप 2003-2004 में लाइक हर मतलब कि हर लीग में 3-4 ऐसी टीमें होती थी। काउंटर अटैक पे 2 बंदे आगे से मतलब स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं, बट इट्स कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इफ सिटी हैड प्लेड देयर बेस्ट 11, देयर बेस्ट फॉर्मेशन, तो बड़ी एक कंफर्टेबल विन होनी थी। दिस रीजन सिटी हैवंट क्वालिफाइड आई बिलीव गोज डाउन कंप्लीटली ऑन पेप। अच्छा, और ये हम हमेशा जब से बायन गए हैं पेप, ठीक है, हमें जो कुछ 1-2 स्पेनिश राइटर्स हैं, आप बेशक बैलेगर की बात कर लें, ठीक है, वो भी यही कहते रहे हैं कि पेप अनलकी हो रहा है, पेप अनलकी हो रहा है, पेप। देयर वाज नथिंग, आई मीन देयर वाज नो सच थिंग एज बैड लक लास्ट नाइट। इट वाज जस्ट ऑल डाउन टू पेप गेटिंग हिज टैक्टिक्स। फाउल था वो दूसरे वाला गोल फाउल लपोर्ट वाला, लेकिन तब भी नहीं रेहान। अच्छा, पेप पे जरा थोड़ी सी पेप, आई थिंक वन थिंग दैट पीपल नीड टू रियलाइज इज कि पेप के बारे में एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ कि पेप सिर्फ एक स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलता है, ठीक है। पेप गार्डियोला इन दीज मैचेस, स्पेशली व्हेन ही इज प्लेइंग स्मॉलर यूरोपियन टीम्स इन द चैंपियंस लीग, वो ओवर कॉम्प्लिकेट कर देता है। ही लुक्स एट द ऑपोजिशन एंड सेट्स अप टू काउंटर द ऑपोजिशन। काउंटर से मेरा ये मतलब नहीं कि वो पोजीशन नहीं रखेगा, वो ये कोशिश करता है कि इसकी ये वीकनेस है, मैंने ये टीम खिलानी है, इनकी वीकनेसेस ज़्यादा एक्सप्लॉइट करनी है। अब कल के मैच में वो भी नहीं उसने किया, बिकॉज नॉर्मली अगर आप पेप को कहते हैं कि ही इज बेसिकली ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर लियोन, तो वो 3-5-2 के अंदर मारेस को विंग पे खिला देता, या वो किसी और विंग बैक खिला देता, या वो किसी सेंट्रल मिडफील्डर को ऐसी पोजीशन पे खिलाता, क्रिएटिव को, हु वाज आउट ऑफ पोजीशन। येस्टरडे बेसिकली आपको ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट ही सॉ लियोन्स टीम एंड ही सेट कि इस तरह मैंने सेटअप करना है। अब द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, एंड यू सॉ ऑल द गोल्स, और सब ये बात करते हैं कि पेप को बहुत आसान है काउंटर पे हिट करना, इट हैज़ हैपेंड टू हिम सो मेनी टाइम्स। बट द प्रॉब्लम इज़ कि पेप ये इसलिए होता है कि पेप हफ्ता पहले मैच से डिसाइड करता है कि मैंने ये 3 सेंटर बैक खिलाने हैं। वो 3 सेंटर बैक कभी शायद पहले आपस में इकट्ठे खेले ही ना हो। एक 19 साल का, एक 26 साल का, और एक मिडफील्डर 35 ईयर ओल्ड जिसको आपने बैकलाइन में खिलाया। यू ट्राइंग टू सेट अप एन ऑफसाइड ट्रैप विद 3 पीपल हु प्रोबेबली हैव ओनली प्लेड 2 or 3 मैचेस टुगेदर एज सेंटर बैक्स। सो दैट डजंट वर्क। वो एक हफ्ते में आप नहीं सीख सकते। सो दैट्स वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स विद पेप। ही इज अ ग्रेट coach, great manager, there's no doubt about that, but if anyone is to be blamed for this performance, it is not Sterling for that miss, Pep, because with his team he should have qualified far earlier। और एक और लास्ट चीज़ मैं कहूँगा कि लियोन की हसन ने बात की, लियोन बाय द वे सिंस रूडी गार्सिया हैज़ टेकन ओवर, उनकी लीग फॉर्म बिल्कुल इंप्रूव नहीं हुई, लेकिन उनका कम, दे आर बेसिकली अ टीम मेड फॉर कप कॉम्पिटिशंस। ठीक है। एंड आई थिंक इसमें ये भी चीज़ है कि जो फ्रांस में जो लीग है वो कोविड क्राइसिस के बाद से वापस नहीं आई, तो ही बेसिकली हैड रूडी गार्सिया हैड 5 months टू प्रिपेयर फॉर जुवेंटस वाला मैच, और पीएसजी के साथ उनका लीग कप का फाइनल था। तो उसे पता है पीएसजी किस तरह खेलती है, जुवेंटस किस तरह खेलती है, हम एक 5-3-2 काउंटर पे खेलेंगे। पीएसजी के खिलाफ दे गॉट अ 0-0, जुवेंटस से दे गॉट थ्रू, और फिर वही फॉर्मेशन, वही प्लेयर्स, वो सेम तरीके से सिटी को भी हरा दिया। आई डोंट थिंक बायर्न को हरा सकेंगे, बट अभी तक तो ये चलता जा रहा है। लेकिन अभी तक जैसे भी हमने नॉकआउट लेग्स देखी हैं,
कोई किसी को भी हरा सकता है भाई, जिस तरीके से है। मतलब ये कि 89 मिनट तक एटलांटा पीएसजी को भी हरा रहा था, तो हमने देख लिया ऑलरेडी कि हराना चाहिए था कि किस तरीके। आपने स्टर्लिंग की बात की, हसन, मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाह रहा हूँ, एक दो और बड़े ग्लेयरिंग एरर्स थे, उन पे भी बात हो। एक तो ऑब्वियसली जो एडिसन ने सही तरह जो कीपिंग फंबल पे काफ़ी हद तक मतलब ओली कॉन वाला मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा वापस आ गया है, रिकेशे वापस आ गया है स्ट्राइकर के पास, एक वो एरर। और दूसरा आई थिंक हेसूस ने भी जो मिस की थी ओपन गोल में जो वॉली, दैट वाज आल्सो अ ग्लेयरिंग मिस। आई मीन इट्स आई नो इट्स अबाउट इफ्स एंड बट्स, लेकिन व्हाट इफ एनी वन ऑफ दोज चांसेस कुड हैव गॉन सिटीज वे? यस बट लाइक अगर आप 6 साल 7 साल लगातार वॉट इफ पे बात कर रहे हैं, एंड आई लुक एट दैट गैब्रियल जेसस वॉली, आई लुक एट द रहीम स्टर्लिंग मिस, दोज आर द मिसेस ऑफ प्लेयर्स हु आर नर्वस, मतलब जो कि स्नैच कर रहे हैं एट द शॉट। मतलब आप यू लुक एट द फिनिशिंग इन से द बायर्न गेम, इवन सुआरेज का जो बारसा ने भी जो गोल किया, जो सुआरेज ने गोल किया, लुक एट द कंपोजर ही हैड इन फ्रंट ऑफ गोल एंड कंपेयर दैट टू जो सिटी का सारा रहा है। एंड आई थिंक दैट ऑल्सो गोज बैक डाउन टू वो जो उसने 11 खिलाई है, कि अगर आप एक बैक 5 खिला रहे हो विद कंसेलो एंड काइल वॉकर एज द विंग बैक्स, तो आप अपनी टीम को, कि बॉयज़ टेंशन में है, ये मैच फंसा हुआ मैच है, हमें ये लड़के जीतना है, रादर देन सेइंग कि भाई हम 4-3-3 खेलेंगे, अपने स्टाइल से खेलेंगे, देखी जाएगी। ठीक है जी, ये बात हम कर रहे थे ऑन लियोन्स अपसेट अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, और अब हम बात करेंगे बायर्न म्यूनिख वर्सेस बार्सिलोना। 8-2 I think that should suffice as far as summary of any game is concerned. लेकिन रेहान, बायर्न म्यूनिख, हमने हमेशा बात की, मतलब जब से हमारा शो स्टार्ट हुआ है हम बात कर रहे हैं कि बायर्न म्यूनिख probably is the strongest team in Europe right now. उनका रोस्टर जिस तरीके से सेट हुआ है, they have depth in every single position and we were expecting them to be ruthless, लेकिन so ruthless? Yeah, I mean बायर्न की अगर आप बात करें तो everyone's basically talking about Alphonso Davies, and I want to touch upon a story regarding him. Iske basically this is one of the most beautiful stories in football. He was born, his parents were born in Liberia. Because of the Liberian civil war, they had to move to a refugee camp in Ghana, where he was born. उसके बाद he went to Canada. उसके parents Canada चले गए. Canada में वो एक ऐसी टीम के लिए खेला जो underprivileged children के लिए होती थी at the age of 14, and he couldn't afford registration or shoes or anything like that. He was picked up to play more football in Canada, and then finally Bayern Munich signed him. So like Alphonso Davies की जो story है from basically 3-4 different countries to reaching Bayern Munich, and ये पहला मैच नहीं जिसने जब उसने ये किया। अच्छा, मैं ऐसे सबको बता दूं कि जो आपको बीच में हाय टाइप वाली आवाज़ आ रही है ना, वो हसन चीमा है। और वो हसन चीमा साहब एक्चुअली जो आप स्क्रीन पर हाइलाइट्स देख रहे हैं, वो हसन साथ साथ देख रहे हैं, जस्ट टू स्टे इन टच विद द कॉन्वर्सेशन एज वेल। और ये जो आवाज़ें उनकी एक दफ़ा से निकलती है ना, ये वो कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जब भी देखते हैं ना कोई जर्मन टीम इस तरह परफॉर्म कर रही हो, तो हसन चीमा की खुशी इसी तरीके से जाहिर होती है। जी रेहान। सो आई मीन दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि आप लेफ्ट बैक, जब किसी भी लेफ्ट बैक को देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वो विद पेस बीट करके शायद क्रॉस मार दे, वो कर दे। Alphonso Davies also, even when he was playing in Canada, he was playing as a left winger. He is used to trickery and he is used to doing something like this, but doing it at this level, at this stage, it's basically एक ट्वीट भी हसन ने की थी, नाउ इज मेन स्ट्रीम। नाउ इज मेन, क्योंकि जो आई थिंक वो जो एक कल्ट फॉलोइंग उसकी काफ़ी अरसे से बनी हुई थी, जो लोग बुंदेसलीगा फॉलो कर रहे थे, उन्हें तो पता था व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। लेवेंडोव्स्की की बात करते हैं। लेवेंडोव्स्की की तो चले कॉन्वर्सेशन करेंगे, वो तो मैंने आई जस्ट सेड इट बिकॉज आई नो मुलर यूज दैट वन, लेकिन टॉमस मुलर इज समवन हु आई एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट। आपको कल क्लियर कट नजर आया कि अगर उस पिच पे लीडर था जो सबको रैली कर रहा था फ्रॉम द डिफेंस टू द फॉरवर्ड लाइन अप, दैट वाज टॉमस मुलर। इसमें जो मुलर का जो रिवाइवल है इन द लास्ट 6 मंथ्स, दैट्स बीन क्रेजी, क्योंकि जो निको कोवाच के आखिरी 21 जो गेम्स है उसमें मुलर डिड नॉट स्कोर अ सिंगल गोल, और यही बात हो रही थी अंचेलोटी के अंडर भी ही हैड डिक्लाइंड। 2018 का वर्ल्ड कप देख लें, और यही बात हो रही थी कि इट्स टाइम फॉर जर्मनी से तो खैर उन्होंने उसको कह दिया कि यू नो लॉन्गर पार्ट ऑफ आवर प्लान्स, बट बायर्न से भी बात हो रही थी कि दे नीड टू मूव ऑन फ्रॉम हिम, गेट प्रॉपर नंबर 10 और इस तरह की फुटबॉल खेलें। एंड ओवर द पास्ट 6 मंथ्स मुलर ने बेसिकली कहा कि भाई नहीं, दिस इज़ द वे बायर्न प्ले, दिस इज़ द वे जर्मनी प्ले, एंड ही लीड्स द प्रेस। ही इज़ द गाय जो कि मतलब स्ट्राइकर भी खेलेगा,
बॉल विन बैक भी करेगा, गोल करेगा। कभी भी मतलब मुलर इज अ सॉर्ट ऑफ प्लेयर जिसकी आप कभी भी यूट्यूब पे जाके ये नहीं सर्च करेंगे थॉमस मुलर कंपाइलेशन लेकिन he is like he's I think top 10 all time goal scorer for Bayern, top 10 all scorer for Germany, and he's one of the top in the World Cup as well. And वो जो उसका पहला गोल था, the first goal, I think that defines the whole game, क्योंकि बॉल आती है, he pretends to shoot जिसकी वजह से उसको स्पेस मिलती है। बाकी दुनिया जो अपनी स्किल या टेक्निक पे स्पेस बनाती है वो उसको खुद ही करना पड़ता है। he passes off to Lewandowski। बार्सिलोना का इस बात से अंदाजा लगाएंगे लेवेंडोव्स्की को पेनल्टी एरिया में मार्क फ्रैंकी डी जॉन्ग कर रहा है so he just lays it off and Thomas Muller scuffs a finish which is like लेवेंडोव्स्की, बार्सिलोना, मुलर, सबको अगर आपने इनकैप्सुलेट करना इट्स इन दैट गोल। अच्छा मैंने नहीं एक सेकंड मैंने उससे तो इसलिए नहीं काटा क्योंकि मैं तो अपने हैप्पी जोन में है तो तंग नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम थोड़ी सी बायर्न म्यूनिख पर और कॉन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन बार्सिलोना पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस रिजल्ट के बाद देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी सराउंडिंग बार्सिलोना इन द ड्रेसिंग रूम। उसे हम आने वाले दिनों में ज़रूर कवर करेंगे क्योंकि सेटियन का तो काफ़ी हद तक क्लियर है कि उन्हें मोस्ट प्रॉब्ली ही विल बी सैक्ड, तो उस पर हम आगे चल के कॉन्वर्सेशन करेंगे। लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल टेक आवर कॉन्वर्सेशन फर्दर। देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बायर्न म्यूनिख और बार्सिलोना के मैच का। थोड़ा सा मैं इस कॉन्वर्सेशन को वाइंड अप करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने बड़ी डिटेल में बायर्न पे बात की। एक चीज़ हसन जो मुझे काफ़ी हद तक थोड़ी सी तंग करती है वो ये करती है कि एज अ यूवेंटस फैन ये बात तंग करती है कि यूवेंटस हैज़ डोमिनेटेड इट्स लीग ओवर द लास्ट 9 years और सो, राइट। सिमिलरली बायर्न और यूवेंटस को हमेशा सेम तराजू पे तोला जाता था उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस का, लेकिन हम ये देखते हैं कि ठीक है यूवेंटस ने पिछले 9 साल में 2 चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन बायर्न सीम्स टू हैव गॉन अ स्टेप अप। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड देयर रिवाइवल और देयर रीचिंग दिस पॉइंट? So yeah, so I had this article in mind जो कि मतलब क्योंकि अब ना उम्र नहीं रही है ना एनर्जी रही है आर्टिकल लिखने वाली, तो I just wanted to just say it out loud। तो आराम से बैठती हूँ, काफ़ी अभी आपको अगला कुछ अर्सा आपको बोलने का टाइम नहीं मिलेगा। सर बोलें आप। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ द थिंग विद यूवे एंड बायर्न जो कि मुझे इंटरेस्ट करती है वो ये है कि एज यू मेंशन्ड अर्लियर कि दे आर बोथ सुपर क्लब। दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज लाइक, बायर्न समझती है कि दुनिया में अगर क्लब्स हैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, यूवेंटस, हम और बेसिकली स्पेनिश क्लब्स हैं। सेम चीज़ यूवे भी सोचती है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ इन दोनों क्लब्स में ये है कि अगर आप फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, इंग्लैंड की बात करें, ये ऐसे ममालिक है जो 300-400 साल से मिनिमम से इन्हीं बॉर्डर के साथ प्रीटी मच रह रहे हैं और एक नेशनलिज्म काफ़ी देर से उनमें था। जबकि आप जर्मनी और इटली की बात करते हैं, आज से 160 साल पहले ना जर्मनी एक मुल्क था ना इटली एक मुल्क था। तो इन ममालिक के जो क्लब्स भी हैं वहाँ पे रीजनल आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने यू वुड नो वेरी वेल कि यूवेंटस की पिएडमॉन्ट और ट्यूरिन के शहर के साथ क्या अटैचमेंट है। सिमिलरली बायर्न जो सूबा रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स बवेरिया, एंड बवेरिया इन जर्मनी इज कॉल्ड बायर्न। तो FC बायर्न म्यूनिख इज बेसिकली लाइक सेइंग FC सिंध कराची या FC पंजाब लाहौर। तो लाइक दैट इज हाउ क्लोजली दे रिलेटेड टू दैट रीजन। और अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें इन दोनों ममालिक की, लाइक दैट इज़ ऑल्सो वाई लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी में इन दोनों ममालिक में इतना ज़्यादा नेशनलिज्म और उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आए थे विच लेड टू अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स। लेकिन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इज़ व्हेन दीज टू क्लब्स रियली एस्टैब्लिश देमसेल्व्स। 50s, 60s, 70s में, 80s में यूवेंटस बिकमिंग नॉट जस्ट the representative of Piedmont but the representative of Italy. Italian football became Juventus. When Juve is good, Italy is good. वो वाली बात है। And similarly with Bayern, and that is represented in their league titles. Juve have 36 league titles, no one else has more than 18, which is literally half. और Bayern have 29 league titles, no one else has more than 10. कि basically ये अब अपनी domestic leagues और अपने मुल्कों से बालातर हो चुके हैं। And that is the thing that they have been like, जो उनका identity crisis है यूवेंटस का और बायर्न का over the past 20 years, that's been the case कि they are too big for their domestic leagues, but यूरोप में जाती हैं तो रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और इंग्लिश क्लब से हमेशा उनका टकराव होता है and they fall just short, and that is the confusion they have had throughout this time. तो अब वो अपने आप को जज चैंपियंस लीग पे करते हैं
वो देखते हैं कि जी दोनों स्पेनिश टीमें रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जो हैं ये यूरोप में डोमिनेट कर रही हैं, तो वी नीड टू बी लाइक देम। तो पेप गार्डियोला फ्री होता है, बायर्न उठा लेती है। एंचेलोटी फ्री होता है, बायर्न उठा लेती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, शाबी अलोंसो फ्री होता है, बायर्न उठा लेती है। डानी अल्वेज या क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर फ्री हैं तो यूवेंटस उठा रही है। यूवेंटस को नया मैनेजर चाहिए, मॉरिसियो सारी लाने, क्योंकि वो बार्सिलोना स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलता है। अब सारी गया है तो कौन आएगा? हम पिरलो चाहते हैं क्योंकि हमें अपना गार्डियोला, अपना जिदान चाहिए। बट द थिंग जो इस पिछले 6 महीने में जो वाज़ेह हुई है वो ये है कि बायर्न हैव सडनली टर्न इनटू 2012-13 वाली बायर्न विच वाज बेसिकली एक कॉपी ऑफ द क्लॉप मॉडल, क्लॉप की जो डॉर्टमंड का था। एंड अब वो खेल रही है एक 4-2-4 हाई प्रेस, पोजेशन डजंट मैटर। माय फेवरेट स्टैट इन द 8-2 गेम वाज बायर्न हैड लेस पोजेशन, 49% पोजेशन था। तो वो इट्स अ वेरी जर्मन स्टाइल, एंड आई थिंक द लेसन दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस एंड फॉर यूवे एंड फॉर पाकिस्तानी स्पोर्ट एंड लाइक जनरली पूरी दुनिया में स्पोर्ट पे, कि हाँ आप यू फॉलो द बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, यू फॉलो द बेस्ट वेज दैट आर बीइंग एम्प्लॉयड, जो सारे तरीके होते हैं यू एम्प्लॉय दैट, बट यू नेवर रिमूव योर आइडेंटिटी। अगर पेरलो ने सक्सीड करना है या अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने सक्सीड करना है, पाकिस्तान को पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ प्ले से जीतना पड़ेगा। अगर पेरलो ने सक्सीड करना है, पेरलो को यूवेंटस में दोबारा से वो इटालियन टीका लगाना पड़ेगा। द थिंग दैट आई लव्ड अबाउट कॉन्टे वाज कॉन्टे टुक द इटालियन मॉडल विच इज़ अ 3-5-2 एंड एम्प्लॉयड इट टू अ मॉडर्न स्टाइल कि 3-5-2 से हम प्रेस करेंगे, जो कॉन्टे से पहले कोई सोचता भी नहीं था कि ये इस तरह से भी चीज़ चल सकती है। एंड आई थिंक दैट्स द लेसन फॉर एवरीवन रियली, स्पोर्ट्स में या अदरवाइज, हो कि नेवर फॉरगेट व्हाट योर एक्चुअल आइडेंटिटी इज। ठीक है, और मैं सिर्फ इसमें एक बात ये कहूँगा कि जहाँ आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के स्टाइल से जीतना पड़ेगा, दैट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन ऑल टुगेदर, बिकॉज वो हमारी हॉकी और हमारी क्रिकेट में बिल्कुल दूसरे तरीके से इंटरप्रेट होती है। एंड अनदर थिंग, यूवेंटस के टाइटल्स पे क्वेश्चन मार्क मैं इसलिए डालूंगा क्योंकि आपने ऑफिशियल टाइटल्स बोले, आपने ऑफिशियल टाइटल्स बोले, मैं तो 38 पे बोलूंगा। एनीवेज, वी हैव अ लॉट मोर टू कवर। थैंक यू हसन फॉर दैट डिटेल्ड एनालिसिस। रेहान, जल्दी से F1 में क्या क्या हो रहा है हमें बताएं जी। अच्छा, लेट मी सम इट अप कि कोविड की वजह से एवरी स्पोर्ट वाज अफेक्टेड एंड फार्मूला 1 एज वेल। लेट स्टार्ट ऑफ द सीजन हुआ। अब फार्मूला 1 की वो ड्राइवर्स चैंपियनशिप को क्वालिफाई करने के लिए एक रूल है जिसके मुताबिक यू नीड टू हैव एटलीस्ट 8 रेसेस इन अ ईयर फॉर इट टू क्वालिफाई एज अ ड्राइवर्स चैंपियनशिप। सो पहले तो ये था कि 8 रेसेस भी मुश्किल से होंगी, अभी दे हैव स्केड्यूल्ड इट फॉर 13 रेसेस। ठीक है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम फार्मूला 1 इज फेसिंग राइट नाउ इज फाइनेंशियल इशूज। विलियम्स एक टीम है जो भी फार्मूला 1 को फॉलो करता है उनको आइडिया है विलियम्स का। दे हैव बीन अ फैमिली रन बिजनेस सिंस इट्स इंसेप्शन, और विलियम्स इज राइट नाउ विलिंग टू सेल सम ऑफ देयर शेयर्स बिकॉज वो नहीं अफोर्ड कर सक रहे इस क्रंच टाइम के अंदर अपने वो पेस देना और सब कुछ करना। द बिगेस्ट राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज मर्सिडीज हैज बीन डोमिनेटिंग सिंस 2013, हैमिल्टन बीन विनिंग एवरीथिंग। इसमें जो दी ओनली होप फॉर द अंडरडॉग और समवन जो कि मर्सिडीज को हरा सकता है राइट नाउ इज रेड बुल। रेड बुल की जो टीम है उनको एक एडवांटेज है मर्सिडीज के, और मर्सिडीज अभी तक हर रेस में पोल पोजीशन पे फिनिश किया है इन ऑल द 5-6 रेसेस दैट हैव हैपेंड दिस सीजन। बट रेड बुल व्हेन इट्स रेस टाइम, रेड बुल का जो रेस पेस है इज ऑलमोस्ट एज गुड एज मर्सिडीज। आज की ग्रांड प्री आप निकाल दें, इनफैक्ट इस वक्त स्क्रीन पर आप ये जो कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप है वो भी आप सामने टेबल देख सकते हैं जी। तो रेड बुल का आज की रेस के अलावा इवन जो सिल्वर्स्टन के अंदर वो वर्स्टैपन जो जीते हैं उसमें ये था कि जो द टायर मैनेजमेंट दैट्स डन बाय रेड बुल वाज फार बेटर। आज की रेस के अंदर रेड बुल को प्रॉब्लम हुई, वर्स्टैपन को भी ये प्रॉब्लम थी। ही डिस्कस दिस विद हिज टीम एज वेल ओवर द रेडियो कि मैं टायर उस तरह मैनेज नहीं कर सकता, तो यू नो इवन देन ही फिनिश सेकंड। वाई अभी ड्राइवर्स चैंपियनशिप अगर आप देखेंगे हैमिल्टन का उससे बहुत बड़ा गैप है, लेकिन जब वर्स्टैपन सीजन की पहली रेस कंप्लीट नहीं कर सका इवन देन ही वाज सेकंड। सो लाइक दिस इज, आप पिछला सीजन उठा के देख लें तो 21 में से 15 रेसेस मर्सिडीज जीता था। So the only hope for another team winning the Formula 1 drivers or constructors championship or even challenging Mercedes right now is Red Bull. अच्छा, और अगर हम लुइस हैमिल्टन की बात करते हैं तो उनकी डोमिनेंस इस बात से आई थिंक जो ज़रा मेरी तरह बहुत लाइट फॉलोअर्स हैं F1 के, उनके लिए, ताकि टू सिंप्लीफाइड, अगर हैमिल्टन की हमने देखनी हो डोमिनेंस तो he is now just 2 wins away from Schumacher. And I'll also explain why that's happening is basically Formula 1 में number of races have gone up. 2017 के अंदर they signed a deal in which they basically made Formula 1 into a carnival atmosphere type thing. Deal का हिस्सा ये है कि जो रेस वीकेंड होता है उसके साथ बाकी चीज़ें भी हो रही हैं उसी शहर के अंदर। So the company that bought the rights is now planning to increase the number of Grand Prix from it was 21 लास्ट ईयर, इस साल ये प्लान हुआ था कि 23 होंगी।
but because of COVID that couldn't happen. But the idea is that basically Hamilton in the end eventually will obviously overtake Schumacher. He will have more wins, even drivers championships, because एक तो Formula 1 की number of races have also increased, and also the gap between manufacturers is far bigger now. Formula 1 ने बीच में कोशिश की थी कि ड्राइवर्स के ऊपर ज़्यादा रिलायंस हो, बट अब Formula 1 नई चीज़ इसमें लेके आ रहा है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन हु वांट्स टू फॉलो द स्पोर्ट, इज के Formula 1 ने अब नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने की ये कोशिश की कि जो टीम लास्ट फिनिश करेगी उसको टेस्टिंग आवर्स, एरोडायनामिक टेस्टिंग आवर्स बाकी टीम से ज़्यादा दिए जाएंगे, सो दे माइट बी एबल टू डेवलप देयर कार। बट इसमें मसला ये है कि उनके पास उतने पैसे ही नहीं है, तो दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, नहीं थैंक यू सो मच फॉर दैट राउंड अप। हम आगे चल के भी कहेंगे कि आपको फार्मूला 1 और जो बाकी लीडिंग स्पोर्ट्स हैं दुनिया भर के, उन पर हम ज़रूर कोई कॉन्वर्सेशन कर सकें। अब चलते हैं थोड़ा सा NBA पे बात करते हैं। NBA पे हमने कुछ अपनी आई थिंक कुछ दिन पहले जब कॉन्वर्सेशन की थी तो हमने बात की थी कि कैसे कोविड-19 में उन्होंने किस तरीके से उसे हैंडल किया है, किस तरीके से बबल और किस तरीके से एग्जीक्यूट किया है। अब थोड़े से वहाँ पे मसालेदार खबरें भी आ रही हैं NBA की। आई बिलीव देयर हैव बीन एक्सचेंजेस ऑन इंस्टाग्राम, और अगर आप US स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो US स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जो प्लेयर्स की आपस में इंडिविजुअल राइवलरी होती है और जो वो उनके अपने एक्सचेंज होते हैं, चाहे वो NBA हो चाहे वो NFL हो, जिस तरीके से वो एक दूसरे पर पॉइंट मारते हैं वो, दैट इज समथिंग हिलेरियस। एंड आई थिंक आज के हमारे एडिशन के लिए वी हैव डेमियन लिलर्ड एंड पॉल जॉर्ज। यस, हासिम थोड़ा सा बताएं। जैसे आपने कहा, वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली फैसिनेट मी एंड व्हाई आई हैव रियली फॉलन इन लव विद अमेरिकन स्पोर्ट्स पिछले 4-5 सालों में, कि हम क्रिकेट में जब हम ड्यूरिंग दिस टाइम ही रहे हैं, उससे पहले थे कवर कर रहे थे, बट द वन थिंग अबाउट क्रिकेट एंड इवन अबाउट फुटबॉल इज़ के बहुत एक कंस्ट्रेंट स्पोर्ट है। पाकिस्तान में जी इंडिया से मैच हार गया जी, पूरी टीम के ऊपर सोशल मीडिया का बैन लगा लो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग होती है। द थिंग आई लव अबाउट अमेरिकन स्पोर्ट स्पेशली NBA इज के नो वन केयर्स। वो सो व्हाट हैपेंड वाज के क्लिपर्स और ब्लेजर्स का मैच होता, ब्लेजर्स वर ट्राइंग टू गेट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ समहाउ, जो कि कोविड से पहले लग रहा था नहीं होगा। They lost that match right at the end. Damian Lillard missed like a couple of free throws. अब Lillard के बारे में मशहूर ये since like 2013-14 में जब उसने Rockets को निकाला था कि वो crunch moment पे he always shines. So it's even called Dame time, or he points to his wrist के basically it's Dame time, that's all, because obviously करना है। तो ही फेल्ड विद द फ्री थ्रोज। तो पैट्रिक बेवर्ली जो बैठा हुआ था क्लिपर्स के बेंच पे, वो जब उसने फ्री थ्रो मिस किया तो यूँ पॉइंट आउट करना शुरू हो गया, हंसता जा रहा था। तो आफ्टर द गेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिलर्ड आके कहता है कि ऑब्वियसली पैट्रिक बेवर्ली ये मुझे इंसल्टिंग बात नहीं है, मैं इसको रिस्पेक्ट समझता हूँ, क्योंकि वो उसको भी पता है कि दिस इज़ डेम टाइम, और उसको इसलिए पता है क्योंकि मैंने उसको 2-3 दफ़ा नॉकआउट किया हुआ है, और उसके साथ पॉल जॉर्ज बैठा था, उसको भी मैंने लास्ट ईयर नॉकआउट किया था। जब ये कोट इंस्टाग्राम पे चढ़ा तो पैट्रिक बेवर्ली का रिप्लाई आ गया कि हाँ तुमने हमें पिछले साल घर भेजा था, इस साल तो तुम वैसे ही खुद जा रहे, बिकॉज दे वर नॉट क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ। उसके बाद पॉल जॉर्ज ने भी आके बात की, तो लिलर्ड ने आके कहा कि यू बॉयज इज चंप्स एंड विच इज़ माई फेवरेट ट्वीट के तुम सारे मेहनत से भागते इकट्ठे हो गए हो जीतने के लिए, मैं अभी तक उसी क्लब में हूँ जिसमें मैं पहले साल से था, और पॉल जॉर्ज है वो इंडियाना छोड़ के चला गया था क्योंकि he runs away from the grind, that was the word। अगर आपने बेसिकली सोप ओपेरा के अगर आप शौकीन हो और आपको थोड़ा बहुत और थोड़ा तो स्पोर्ट्स का भी शौक हो, तो आप अमेरिकन स्पोर्ट्स फॉलो इट्स बेसिकली लाइक हमारे जो पाकिस्तान के जो टीवी ड्रामे होते हैं, अगर आपने मर्दों के लिए वो बनाने हैं तो दैट्स व्हाट NBA is। But I love how like sportsmen are given freedom to express political correctness के ऊपर। वो हाँ, हमारे यहाँ पे तो अगर मैच हार जाओ उसके बाद 2 महीने का सोशल मीडिया का बैन, किसी प्लेयर ने ट्वीट कर दिया, अगर कोई डांस कर रहा है उसके ऊपर 6-6 महीने बात होती रहेगी। But that's basically football is now German football is following the same model। And to finish off, the best thing with that is Blazers lost that game. Since then, I think 6 or 7 matches they've won consecutively. Lillard had a 51-point game, a 61-point game, and now they're in the playoffs. So अब the sad thing is कि first round में they play the Lakers rather than the Clippers, क्योंकि अगर first round में it was Blazers against the Clippers तो like मेरी तो ईद होती। ठीक है जी। हसन वॉज टॉकिंग अबाउट NBA ओवर है, और जो ये बात कर रहे हैं ना कि ऑफ द फील्ड जो ये इस टाइप के जो इंगेजिंग कंटेंट मिलता है आपको, दैट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस व्हाई आई एंजॉय फॉलोइंग सीरिया एज वेल। अब तो खैर कुछ ओनर्स उनके ऐसे चले गए जो इतने कलरफुल होते थे और हमेशा आपको इंगेज रखते थे, बट अगर आप सीरिया भी फॉलो करते हो तो वहाँ पर भी आपको इस टाइप का
बहुत मज़ेदार किस्म की इंटरेक्शन मिलती रहती है। अब वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स को अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। देखते रहिए TCL स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुश आमदीद। अब वक्त हो रहा है आपके ट्वीट्स और आपके कमेंट्स का। इससे पहले कि मैं बाकियों की ट्वीट शेयर करूं, एक हमारे दोस्त हैं ट्वीटरिस्ट, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि क्या आप लोग यूरोपा लीग के सेमीफाइनल्स पे बात करेंगे। सर मैं तो करना चाहता हूँ। ये जो दोनों में हमारे यहाँ पर एनालिस्ट बैठे हुए हैं, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं यूरोपा लीग को कि उस पर बात करें, लेकिन वी विल तो बट वी विल टॉक अबाउट यूरोपा लीग इंशाल्लाह इन द फ्यूचर बिफोर द फाइनल एटलीस्ट। सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। चलते हैं जी ट्वीट्स की तरफ। सबसे पहला जो ट्वीट है ये यूज़र नेम है माओ विली। मुझे एक्चुअली इनका जो नाम इन्होंने लिखा हुआ है वो बड़ा पसंद है, इसलिए हम ये ट्वीट को शो का हिस्सा बना रहे हैं। जिनका नाम चला रही हैं वो चूल्हे का इग्नोर्ड बर्नर। इस वजह से मैं ये ट्वीट शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो उन्होंने सवाल पूछा है वो हम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं। उनका सवाल ये थोड़ा रिजवान पर रोशनी डालें। एवरीवन हैज़ टॉक्ड अबाउट हिज कीपिंग, हिज बैटिंग एज अ कीपर। उस पर रेहान आप ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन जस्ट समराइज द कंपैरिजन दैट यू मेड। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रिजवान की जो टेक्निक है, जिस तरह वो खेलते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता। आई हैव नॉट प्लेड टेस्ट क्रिकेट, बट आई विल टेल यू दिस के इन कंडीशंस के लिए अवे फ्रॉम होम आउटसाइड एशिया वो इस वक्त आपके पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। ठीक है। सुहेल अहमद, उनका सवाल है कि बार्सिलोना ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे हैं ऑन प्लेयर्स, कुटिन्यो, ग्रीजमैन, डेम्बेले, डिजोंग, विडाल। उसके अलावा उन्होंने सैक किया एनरिको को, वेलवर्दे को, और अब सेतियन को भी हो ही जाएगा जस्ट टू विन द यूएफए चैंपियंस लीग। हु इज़ टू ब्लेम फॉर देयर अवे फ्रॉम होम परफॉर्मेंसेज? पोर UEFA Champions League, justified to blame only board? What way forward they should adopt? इसमें मैं सिर्फ एक आई थिंक योहान क्राइफ का एक कोट है बड़ा फेमस कि इफ़ द बोर्ड डज नॉट नो व्हाई वी वर विनिंग दे वोंट नो व्हाई वी आर लूजिंग एज वेल। ठीक है। सो बट उस पर अगर कॉन्वर्सेशन हम करते हैं, सो आई मीन हु इज टू ब्लेम फॉर ऑल? आई थिंक दैट्स द बोर्ड इज टू ब्लेम। और लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि दोनों बायर्न और बारसा जब खेल रहे थे लुक एट द स्पाइन्स ऑफ बोथ द टीम्स। एक के पास मेसी, विडाल, पीके, टर स्टेगन है। एक के पास लेवेंडोव्स्की, मुलर, थियागो, बोटेंग, नोयर। दैट्स द स्पाइन। तो दे आर प्रीटी मच द सेम एज ग्रुप। एवरीवनस अराउंड 29, 30, 31। मेसी एंड पीके आर लाइक 33। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं। फ़र्क ये था कि एक टीम के पास अल्फोंसो डेविस और सर्ज नाबरी थे ऑन द लेफ्ट विंग, एंड the other side they had Kimmich and Ivan Perisic, and Perisic and Gnabry were switching wings as well. तो that is where जो सारी एनर्जी, सारी स्पीड, सारा जो विगर है जो बेसिकली आपकी टीम को तेज़ चलाता है, वो वहाँ से आता है। बार्सिलोना में मेसी के पास बॉल आती थी, मेसी 10 साल से ये कह रहा है कि एनी टाइम ही प्लेइंग अगेंस्ट अ हाई लाइन, ही वेट्स फॉर द रनर, वेदर दैट्स इनिएस्टा, डेविड विया होता था, डानी आल्वेज होता था, वो थ्रू पास के लिए फ्री होगा। वो ही वुड गेट द बॉल, ही वुड सी के कौन रन बना रहे बिहाइंड, और सुआरेज़ बड़ी मुश्किल से भाग के बोटेंग उससे आउट पेस नहीं हो रहा होता था। तो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज कि उनका जो बोर्ड है, इनकी जो रिक्रूटमेंट है, बार्सिलोना डेस्परेटली नीड के। हमने चारों सेमीफाइनल में अगर एक चीज़ देखी है वो ये है कि स्पीड का कोई नेमुल बदल नहीं है ऑन, स्पेशली ऑन दिस लेवल ऑफ फुटबॉल, एंड दैट इज द वन थिंग दैट बार्सिलोना सीरियसली लैक। एंड देयर साइनिंग्स, डेम्बेले असाइड, the Griezmann signing या Coutinho signing, neither of them at this stage of their careers will be the sort of guys जो आपकी टीम को स्पीड प्रोवाइड करेंगे। तो या आई थिंक इट कम्स डाउन टू द बोर्ड। स्पीड के अलावा एक बात और भी, सॉरी मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पर आई थिंक जब से निएस्ता गए हैं आपको कोई ऐसा प्लेयर भी नहीं नजर आ रहा जो आपको मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन को उस तरह कनेक्ट भी करे सही तरह। आई थिंक लॉन्ग टर्म De Jong, Frankie de Jong will take that role. But जो जिसको आपने ब्लेम करना है बोर्ड है, उसकी वजह बहुत सिंपल है। ठीक है, लोग बात करते हैं कि शायद मेसी इज क्रिएटिंग इश्यूज और व्हाटएवर। फुटबॉल की हिस्ट्री में पिछले 5 साल में 10 में से 5 सबसे एक्सपेंसिव साइनिंग्स इनके पास हैं, बारसा ने की है। उनमें से मोस्ट प्लेयर्स आर आइदर सिटिंग ऑन द बेंच और आउट ऑन लोन समवेयर। ठीक है, सो वन द इन्वेस्टमेंट इज बैड। 2 जो हसन ने बात की, एज फैक्टर बहुत इज अ मेजर एज फैक्टर। दिस इज नॉट हैपनिंग नाउ, ये पिछले 3 साल से बार्सिलोना में ये बात चल रही है। सीनियर प्लेयर्स लाइक पीके हैव टॉक टू द बोर्ड, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स, एंड दिस इज द फर्स्ट सीजन जहाँ पे प्लेयर्स ने एक्चुअली बाहर आके कहा है कि स्टॉप ब्लेमिंग द प्लेयर्स एंड टेक द ब्लेम ऑन योरसेल्फ। एंड
जेरार्ड पीके, आई थिंक आपने किसी भी स्टेटमेंट सुनी होती है बार्सिलोना के कुछ सम अप करने के लिए, तो पीके की स्टेटमेंट सुनी उन्होंने मैच के बाद कहा एवरीवन इज डिस्पेंसेबल, ठीक है। सब निकल सकते हैं एंड वी नीड मेजर चेंजेस। ठीक है, मलिक जी इन्होंने पिछले शो में भी जी ट्वीट किया था, इस शो का भी हम इनके ट्वीट को हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने कहा जी व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू समवन हु इज अ बारसा एंड पाकिस्तान क्रिकेट फैन एट द सेम टाइम? You should thank God कि मतलब you went through probably the greatest team of all time. आप तो उनका सोचें पाकिस्तान? आर्सेनल और पाकिस्तान के फैंस हैं। आर्सेनल छोड़ें, मतलब कि रीसेंट यूनाइटेड फैन, रीसेंट यूनाइटेड, खैर उन्होंने भी अच्छा टाइम तो देखा है। आर्सेनल वाले बेचारे ना 2004 के बाद से बस वो मतलब 10 साल तो वो FA कप के लिए दुआएं करते रहे थे यार। मतलब कि अगर आप बार्सिलोना फैन हैं और उसके साथ आप बेशक मोज़म्बिक के भी फैन है, आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर यू, क्योंकि जो चीज़ें आपने सेलिब्रेट अमेजिंग टीम या That was जो आपने चीज़ें सेलिब्रेट की हैं बहुत कम फैन बेसिस को मिलती हैं, तो आई हैव नो सिंपैथी विद देम। ठीक है। और अगर आप ऊपर से स्पेन फैन भी हो रेहान की तरह, मतलब तो फिर तो आपको और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं। अच्छा, एनीवेज वकास अमान वो ट्वीट करते हैं टवान ट्वीट के नाम से, रेहान भाई आपसे कैटेगोरिकली सवाल है, स्टर्लिंग की मिस, VAR, एडिसन और पेप फॉर्मेशन, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक अगर आप मैनचेस्टर सिटी हैं और आप लियोन के अगेंस्ट खेल रहे हैं और आप एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं कि क्या गलती थी, कि VAR या आपकी कोई डिसीजन की गलती या कोई मिस की गलती, तो द पर्सन टू ब्लेम इज़ द पर्सन इन चार्ज एंड दैट्स पेप गार्डियोला। ठीक हो गया। आखिरी सवाल जी, इसके बाद फिर हम वाइंड अप करेंगे। अब्दुल अहद जावेद, इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल है, हाउ मेनी टेस्ट शुड बी गिवन टू फवाद आफ्टर दिस वन? इस पर ऑलरेडी हम कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं, ही नीड्स टू गेट अ डिसेंट रन। लेकिन जो दूसरा सवाल है वो ये है, ऑल्सो प्लीज डिस्कस केविन डुरांट्स रिप्लाई टू लेब्रॉन जेम्स बीइंग द गोट। जल्दी करना क्योंकि वाइंड अप तो डुरांट से एक फैन ने पूछा कि लेब्रॉन के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट होने की बात, तो वो कहता है यूर क्रेजी, एंड द रीजन बिहाइंड दैट आल्सो कम्स बैक टू कि जब 2017 और 18 में द वॉरियर्स वन द चैंपियनशिप, Durant won the finals MVP, तो in his mind he's better than LeBron, so if he's better than LeBron, how can LeBron be the GOAT? ठीक है जी, ये just one last बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हसन ने मुलर की बात की थी, आई जस्ट सम इट अप। मुलर को जो प्रीवियस मैनेजर से पहले हैं उन्होंने उसको कहा था कि वो फुटबॉल खेले, हाँ ठीक है, ये दिस इज पीक मुलर के उसको कहा भागो, दैट इज बेसिकली हिज जॉब, ही इज अ राउंड आउटर व्हिच ही सेज हिमसेल्फ एंड दैट्स व्हाई ही इज परफॉर्मिंग सो वेल। I just wanted to say that. He just wanted to say that it had absolutely zero connection with the conversation that we were having. लेकिन वक्त हमारा खत्म हो गया। Thank you so much जी। रेहान का इंटरनेट इसी तरह लैग करता है जी। वक्त हमारा खत्म हुआ। आपको हमारा शो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा #TCL Sports Lounge लिखकर। अगले शो तक के लिए हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।